नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर न्यूज। हम हैं राम सागर मिश्रा। खबरों के लिए आपको ले चलते हैं महाराजगंज जनपद के नौतनवा मिसरवलिया रोहिन बैराज पर, जहां 1.5 दशक में 24 गुना बढ़ी लागत अभी पूरा नहीं हुआ। रोहिन बैराज 4 सेवानिवृत्त अभियंताओं के खिलाफ विश्वास के आपराधिक हनन के आरोप में केस दर्ज होने के बाद नौतनवा क्षेत्र में सिंचाई के लिए बनाया जा रहा रोहिन वीयर पहली बार 1947 में बना था। रोहिन वीयर जो 2005 में बाढ़ से ध्वस्त हो गया। ध्वस्त होने के बाद 2008 में शासन ने वीयर निर्माण के लिए मंजूरी दी। प्रशासन द्वारा स्वीकृत ड्राइंग को ही बदल दिया गया। इसका प्रभाव तब देखने को मिला जब बैराज का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद उसी समय आई बाढ़ ने पिलर को ध्वस्त कर दिया और इसमें शासन को 229 लाख का नुकसान भी उठाना पड़ा। साथ ही किसानों के खेतों की सिंचाई भी बाधित हुई। तब से वीयर की लागत 1.5 दशक से लगभग 24 गुना बढ़ गई। रोहिन नदी में वर्ष 1947 में वीयर का निर्माण कराया गया था। साथ ही साथ नौतनवा लक्ष्मीपुर क्षेत्र में नहर की खुदाई भी हुई थी, जिससे रोहिन वीयर से नदी का पानी नहरों के माध्यम से 2005 तक पहुंचाया जा रहा था। उस साल आए बाढ़ से वीयर ध्वस्त हो गया और 2006 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने वीयर निर्माण के लिए 6 करोड़ रुपए के लिए वित्तीय स्वीकृति दी और IIT रुड़की ने 2008 में रोहिन वीयर की जगह बैराज का डिजाइन तैयार किया। कार्यदायी संस्था ने निर्माण कार्य शुरू कराया, लेकिन बाढ़ से निर्माणाधीन 8 पिलर ध्वस्त हो गया। वर्ष 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 148 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल बैराज के निर्माण की स्वीकृति दी, लेकिन धन अवमुक्त नहीं हो पाया। वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोहिन बैराज के लिए 148 करोड़ के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी, जिसे नाबार्ड ने सर्वे के बाद वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया, जिसे रॉयल इंफ्रा इंस्ट्रू लिमिटेड कंपनी ने बैराज बनाने का ठेका लिया है, जिसका 2020 से काम शुरू हुआ, लेकिन 2022 से बैराज निर्माण के कार्य में तेजी से काम शुरू किया गया, जिसका निर्माण कार्य पूरा होने का समय 8/3/2024 निर्धारित है। रोहिन के ध्वस्त होने के बाद नौतनवा लक्ष्मीपुर क्षेत्रों में सिंचाई की समस्या उत्पन्न हुई, तो वहीं सिंचाई विभाग नहर में पानी पहुंचाने के लिए 2006 से 2021 तक नदी को मिट्टी से बांधता रहा और इन 15 सालों में सिंचाई के लिए रोहिन नदी को बांधने में लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए बर्बाद हुए, जो लगभग 40 लाख प्रति वर्ष का आंकड़ा लगाया जाता है। अब देखना यह है कि यह 8 मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसे कंपनी पूरा कर पाती है या नहीं। तो ही जब टीम बैराज पर पहुंची तो सहायक अभियंता ब्रजेश सोनी ने दी जानकारी। आइए हम आपको ले चलते हैं इस समय रोहिन बैराज पर और वहां पर तैनात ब्रजेश सोनी सहायक अभियंता से जानते हैं कि यह कब तक तैयारी हो जाएगी और कब से यह शुरू हुआ है, बनाया जा रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? कितने दिन का ये टेंडर है और कब से शुरू हुआ है, कब इस समाप्त होना है इसको? और मार्च तक हम लोग समाप्त करके जन सुविधा के लिए पानी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अगला पानी जो आपका दिया जाएगा गर्मी के सीजन में, वो इसी के बैराज के थ्रू ही दिया जाएगा जनता को। अच्छा, इस समय इस बैराज में जो बन रहे हैं इसमें कुछ मटेरियल में भी गड़बड़ी आ रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? ऐसा हमारे पास कोई भी रिपोर्टिंग नहीं आई है कि मटेरियल में कुछ गड़बड़ी पाई गई हो, क्योंकि हमारी खुद की लैब है। हम बाहर से भी IIT BHU MP पॉलिटेक्निक जैसे बड़े बड़े संस्थानों से अपनी टेस्टिंग लगातार कराते रहते हैं। कुल मिलाकर के आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहूँगा, ये बहुत ही जनता को सुविधा पहुँचाने के लिए एक प्रोजेक्ट है। इसको बदनाम ना किया जाए और ये जल्द ही आपकी सेवा में ये प्रोजेक्ट प्रस्तुत होगा। अभी इधर कुछ नापी आपने करवाया है, जानकारी मिली है, तो क्या उस दोनों तरफ के लोगों को आपने अवगत कराया था? कैसे सिंचाई विभाग की नापी हुई है? एक व्यक्ति खड़े हैं पास में।
कौन खड़े हैं? तो उनको दोनों तरफ के लोगों को क्या बुलाया गया था, कैसे ही कैसे किस तरह से, मतलब किस रेशियो से नापा गया है ये सिंचाई? सजरा सीट होता है, हमारे राजस्व टीम होती है, उसके हिसाब से वो नापा जाता है। तो राजस्व टीम आपकी अलग होगी, जो यहाँ तहसील से होती है अलग होती ना, है? वो हमारी सिंचाई विभाग की अपनी खुद की राजस्व टीम होती है। अच्छा, इनसे कुछ लेना देना नहीं है? नहीं, इनके लेना देना तब होता है कि कभी आपको डिस्प्यूट होता है कि हो सकता है कि आप कहें कि एक हाथ पीछे एक हाथ कम है, तो आप उस समय आप जिस व्यक्ति को अगर वो है वहाँ पे आप अपना दीजिए, तो वहाँ से आप अपना तुरंत में दूसरा वो लोग आएंगे, उनके साथ संयुक्त टीम के द्वारा ये फिर से नापी कर दिया जाएगा। तो कैसे कोई सीमांकन इसका है नहर विभाग का, कुछ गड़ा उड़ा हुआ है पत्थर वगैरह की, किस तरह से नापी ये है? हमारे सजरा सीट होते हैं, उसके ऊपर नहीं, हम- सजरा सीट आपका कैसे बताएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, क्या चीज़? नहर के उस पार या इस ये पार बताइए, कोई चिन्ह सीमांकन कुछ ये है? बताइए, नहर पे आप घूमते हैं, पुल जी। बने हुए हैं, हाँ, पुल का जो सेंटर होता है उसके सेंटर से लेके बाईं और दाईं पटरी निकाली जाती है, उसके विभाग हिसाब से हम तो लोग क्या होता है उस पटरी की चौड़ाई? वो अलग अलग जगह पे जैसे जैसे जमीन अधिग्रहण किया गया उसके बाद किया जाता है, वो हमारे सजरा सीट में होता है।